माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए चरण कमल क्लासेस में आप सभी बीएड स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में आपको सूक्ष्म शिक्षण के अर्थ, सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाएं, सूक्ष्म शिक्षण चक्र और विभिन्न जो सूक्ष्म शिक्षण की कौशल है जो हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे उसके बारे में जानकारी मिल गई है। आज हम सूक्ष्म शिक्षण के सबसे पहला जो कौशल है प्रस्तावना कौशल, जो आपके सिलेबस में ऐड है इस बार, उसके बारे में बात करेंगे। प्रस्तावना कौशल क्या होता है, किस तरह से प्रस्तावना कौशल को सूक्ष्म शिक्षण विधि के अंतर्गत काम में लिया जाता है। यह एक ऐसा कौशल है जिसके द्वारा अध्यापक छात्रों को नए पाठ या इकाई के लिए तैयार करता है। इस कौशल का प्रयोग शिक्षक द्वारा नवीन पाठ को प्रारंभ करते समय किया जाता है। कोई भी नया पाठ जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले प्रस्तावना कौशल से शुरुआत की जाती है। जो पाठ या इकाई होते हैं उसके लिए तैयार किया जाता है छात्रों को नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जाता है तथा उनका ध्यान नवीन पाठ पर केंद्रित करने हेतु उनके पूर्व ज्ञान की परीक्षा ली जाती है। तो ये जो इसमें प्रस्तावना कौशल में जो प्रश्न का निर्माण किया जाता है वो इस तरह से किया जाता है कि छात्रों के पूर्व ज्ञान की परीक्षा, उनको जिन विषयों की जानकारी होती है उससे संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान प्रदान करने में सुविधा हो तथा शिक्षक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। शिक्षक का ये उद्देश्य होता है पाठ पढ़ाने के दौरान कि वो छात्रों को क्या क्या सिखाएगा इस पाठ के दौरान, तो उनको अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो प्रश्नों का निर्माण करना होता है वो पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान को जोड़ते हुए करना होता है। इसे विन्यास प्रेरण कौशल भी कहते हैं। प्रस्तावना के माध्यम से न केवल छात्रों का उत्साहवर्धन और ध्यान केंद्रीकरण होता है बल्कि अध्यापक का भी उत्साहवर्धन और ध्यान केंद्रित होता है। अब हम बात करेंगे प्रस्तावना कौशल में कौन कौन से घटक का प्रयोग किया जाता है, किन किन घटकों के द्वारा ये जो प्रस्तावना कौशल है उनको सीखा जा सकता है। पहले बात कर रहे हैं हम सबसे पहले पूर्व ज्ञान का उपयोग। नया पाठ प्रारंभ करते समय पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करने से नए पाठ के प्रति रुचि जागृत होगी और छात्रों को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाने में आसानी होगी। सबसे पहले हम प्रस्तावना कौशल में इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो भी आप प्रश्नों का निर्माण कर रहे हैं वो आप छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो। पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान को आपस में जोड़कर फिर प्रस्तावना कौशल को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं दूसरा जो घटक है इसका प्रस्तावना कौशल का, उचित युक्तियों एवं साधनों का उपयोग। इस घटक का उद्देश्य यह है कि अध्यापक उपयुक्त युक्ति का उचित रीति से उपयोग करे। प्रमुख युक्तियाँ जैसे कहानी द्वारा, प्रश्नों द्वारा, चित्र अथवा रेखा चित्र के द्वारा, श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा, उदाहरण द्वारा, प्रयोग या प्रदर्शन द्वारा, इन युक्तियों को विषय एवं स्तर के अनुसार उपयोग करना चाहिए। तो जो भी अध्यापक जो ट्रेनिंग करने वाले स्टूडेंट है, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका है, जब वो ये कौशल पढ़ा रहे हों उसमें ये ध्यान रखें कि आप उचित साधन और युक्ति का प्रयोग करें। जैसे कोई ऐसा पाठ है जिसमें आप कहानी के द्वारा बच्चों को समझा सकते हैं, उनका चित्र या रेखा चित्र बना सकते हैं। आप कोई ऑडियो विजुअल ऐड जो भी है उनका इस्तेमाल करके भी अपने कौशल को परफेक्ट बना सकते हैं। तो अपने विषय के अनुसार उसका उपयोग आप इस कौशल में कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कर्मबद्धता। जो भी प्रश्नों का निर्माण हो वो कर्म के अनुसार होना चाहिए। जो प्रश्न आप एक पूछ रहे हो वो प्रश्न उसका उत्तर दूसरे प्रश्न से जुड़ा होना चाहिए। आगे हम प्रस्तावना कौशल के किस तरह से पाठ का निर्माण किया जाता है उसके उदाहरण पढ़ेंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट, प्रत्येक विषय के अनुसार जब तक हम पढ़ रहे हैं इसके घटक किस तरह से प्रश्नों का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि कर्मबद्ध अध्ययन से ही अधिगम प्रभावशाली कराया जा सकता है। अतः ध्यान रहे पाठ को प्रारंभ करते समय प्रयोग में लाई जाने वाले विचारों, कथनों, प्रश्नों आदि में तारतम्यता का होना अति आवश्यक है।
मीन्स जो भी प्रश्न का निर्माण हमारे द्वारा किया जाएगा, पाठ का निर्माण हम करेंगे, वो एक दूसरे से जुड़े हो, प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कथनों में विषय वस्तु का संबंध। अब जो भी ये छात्र अध्यापिका है, वो प्रश्नों का जब निर्माण करते हैं वो विषय वस्तु से संबंधित हो। प्रश्न इस तरह से बनाए जाए जो आपकी इकाई, पाठ और विषय से संबंधित हो। अध्यापक को वही प्रश्न पूछने चाहिए जो पाठ्य वस्तु से संबंध हो। कथन विषय वस्तु से संबंधित नहीं हो तो प्रस्तावना में बाधक होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रस्तावना की अवधि। प्रस्तावना न तो बहुत अधिक विस्तृत और न बहुत अधिक सीमित होनी चाहिए। उसकी अवधि केवल इतनी आवश्यक हो कि वो विद्यार्थियों में रुचि और अभिप्रेरणा पैदा कर सके। तो जो प्रस्तावना कौशल की जो अवधि निर्धारित की गई है वो ज़्यादा नहीं हो कि वो पाठ आपका बहुत लंबा हो जाए और विद्यार्थियों की उसमें रुचि नहीं रहे, और इतना सीमित भी ना हो कि उनको पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सके। अभी हमने प्रस्तावना कौशल क्या होता है और इसके घटक क्या क्या होते हैं, किस तरह से प्रस्तावना कौशल में पाठ का निर्माण किया जाता है, इसकी पूरी थ्योरिकल जो है हमने बात करी है। आगे आने वाले वीडियो में हम इनका प्रैक्टिकल भी आपको करके बताएंगे। स्टूडेंट को किस तरह से प्रस्तावना कौशल के प्रश्नों का निर्माण जो किया है, क्लास में उनका प्रस्तुतिकरण किस तरह से करना है, ये सारे हमारे आने वाले वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। किस विषय में आपको प्रस्तावना कौशल के प्रश्नों का निर्माण किस तरह से करना है, वो सारी जानकारी आपको आने वाले वीडियो में प्राप्त होगी। बीएड के जो स्टूडेंट होते हैं उसमें सभी विषय के छात्र अध्यापिकाएं होते हैं, उनके सबके विषय अलग अलग रहते हैं। तो वो जो प्रस्तावना कौशल का अपने पाठ का निर्माण करते हैं तो वो अपने विषय से संबंधित अपने पाठ का निर्माण करते हैं। तो प्रत्येक विषय में किस तरह से प्रश्नों का निर्माण करवाया जाएगा, उनके समस्त विषयों के उदाहरण जो है आपको आगे वाली क्लासेस में मिलती रहेगी। और जो भी आप देख रहे हो वो सीक्वेंस से वीडियो, माइक्रो टीचिंग की जो क्लासेस के वीडियो आपको प्राप्त हो रहे हैं वो एक सीक्वेंस से आप देखिए ताकि आप माइक्रो टीचिंग को अच्छे से समझ सकें। फिर भी अगर आपको सूक्ष्म शिक्षण के किसी भी कौशल में कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, और साथ में आपको इन सारे कौशल का प्रैक्टिकल भी बताया जाएगा। क्लास में आपका प्रेजेंटेशन किस तरह से हो और क्लास में जब प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो उस समय आपको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी आपको आने वाले वीडियो में मिलती रहेगी। अब अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले वीडियो को प्राप्त कर सके और सीक्वेंस में जो भी आपको कोर्स बीएड से संबंधित सिखाया जा रहा है उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकें।